ओके। नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सबका मित्र प्रदीप रैदास। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रदीप रैदास ऑफिशियल में। पिछले वीडियो में हमने संगीत की धरोहर के रूप में के विषय में बताया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सौंदर्य शास्त्र के विषय में, जिसे एस्थेटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र शब्द हिंदी में एस्थेटिक्स का पर्याय बनकर प्रचलित हुआ कहा जाता है कि एस्थेटिक्स यानी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मूल रूप ग्रीक शब्द जिसका टोटी कोट है, जो बाद में एस्थेटिक्स बनकर उपस्थित हुआ है। इस शब्द का अर्थ है इंद्रिय सुख की चेतना। यह शब्द बाद में एस्थेटिक्स बन गया। इसका प्रयोग सबसे पहले भाउमगार्टेन ने संवेदनशील इंद्रिय बोध के अर्थात में किया। इसके बाद हीगेल ने ललित कलाओं के दर्शन के लिए अर्थ में किया। फिर इसका सामान्य प्रयोग सौंदर्य काव्य अथवा प्रकृति का सौंदर्य के विश्लेषणात्मक रूप में होने लगा, और फिर ललित कलाओं के तत्वों के सैद्धांतिक निरूपण और उसके आधार पर कलाकृतियों के मूल्यांकन के रूप में होने लगा। किंतु बाद में एस्थेटिक्स उस शास्त्र को कहा जाने लगा जो इंद्रिय बोध से प्राप्त सौंदर्य भावना के मनोमय आनंद का विश्लेषण करता है। परंतु अब एस्थेटिक्स का विषय सौंदर्य अनुभूति का संपूर्ण क्षेत्र बन गया है। हीगेल ने दी फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स की भूमिका में सौंदर्य शास्त्र पर विचार करते हुए यह कहा है कि सौंदर्य
शास्त्र का संबंध सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से माना जा सकता है, किंतु सही अर्थों में सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य शास्त्र के साथ है। अन्य माध्यमों से अभिव्यक्त सौंदर्य के साथ नहीं। उनकी दृष्टि से सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है। लेंगर ने अपने ग्रंथ हीलिंग्स एंड हवे पृष्ठ पर फिर से एक बार सुने। फॉर्म के लेंगर ने अपने ग्रंथ फीलिंग एंड फॉर्म के 1953 ईस्वी के संस्करण के 12वें सौंदर्य शास्त्र का 12वें पृष्ठ पर एक प्रश्न उठाया है कि सौंदर्य शास्त्र का संबंध कलाकारों की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन से माना जाए अथवा उससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव एक्सप्रेशन से कलाकारों की दृष्टि से किसी कलाकृति का रचना पक्ष एक एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति है और पाठक या सहृदय मनुष्य की दृष्टि से कला का अध्ययन इम्प्रेशन प्रभाव का अध्ययन है। इनमें उन्होंने प्रभाव वाले पक्ष को महत्व दिया है और प्रभाव पक्ष के विश्लेषण को ही सौंदर्य शास्त्र का प्रधान विषय माना है कि क्रोचे की तरह अभिव्यक्त के विवेचन को अब यहाँ विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है कि सौंदर्य शास्त्र जिसकी उत्पत्ति यूनान ग्रीक से मानी जाती है, क्या भारत में नहीं था? इसका उत्तर है
यह है कि भारत के विचारकों का एक वर्ग सौंदर्य शास्त्र को काव्य शास्त्र का पर्याय मानता है, किंतु यह धारणा गलत है, क्योंकि काव्यशास्त्र के निष्कर्ष केवल काव्य को लक्ष्य करके निकाले जाते हैं, जबकि सौंदर्य शास्त्र सभी ललित कलाओं के सर्वमान्य किंतु प्रधान तत्वों की आलोचना और विश्लेषण करता है। इस प्रकार सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन से निम्नलिखित बातें प्रमुख संबंध रखती हैं। नंबर 1, सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय बोध से प्राप्त सौंदर्य भाव के मनोमय आनंद का विश्लेषण करता है। नंबर 2, सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य शास्त्र के साथ है। अन्य माध्यम से जो सौंदर्य अभिव्यक्त होता है उसके साथ नहीं है। नंबर 3, सौंदर्य शास्त्र के कुछ सूत्रों की विवेचना में मनोविज्ञान की सहायता की आवश्यकता हो सकती है या होती है, किंतु मनोविज्ञान सौंदर्य शास्त्र की सीमा नहीं है। नंबर 4, सौंदर्य शास्त्र के निष्कर्ष प्रायः सभी ललित कलाओं को दृष्टि में रखकर निकाले जाते हैं, जबकि काव्य शास्त्र के निष्कर्ष केवल काव्य को ध्यान में रखकर निकाले जाते हैं। ललित कलाओं का अंतर संबंध यद्यपि स्थूल रूप से ललित कलाओं में भिन्नता पृष्ठ दिखाई देती है और है भी, परंतु एक धरातल ऐसा भी है जिस पर पहुंचकर सभी ललित कलाएं तात्विक दृष्टि से अंतर संबंध और समान सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए अनेक ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें काव्य के विषय को
उत्कीर्ण किया गया है। इस प्रकार किसी एक कला के भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य कलाओं का सहारा लेना अत्यंत संबंध का सूचक है। भारतीय कला चित्रकला साहित्य के अंतर्गत रागमाला चित्रों के द्वारा हमें संगीत की रागनियों का चित्रात्मक दर्शन मिलता है। रागमाला के चित्रों में रागनियों और भाव आदि का ऐसा व्यंजक चित्र रहता है कि चित्र को देखने मात्र से ही राग अथवा रागनी के स्वरूप, प्रकृति, रस और समय आदि का आभास या ज्ञान हो जाता है। यहाँ संगीत कला जिन दृश्य सूक्ष्मताओं का विवेचन ध्वनि तथा लय के द्वारा करती है, उन्हें चित्रकला रंग और रेखाओं के द्वारा व्यक्त करती है। अब अपन आगे जानेंगे काव्य और चित्रकला, जिसे अपन अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अपन यहीं विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी संगीत प्रेमियों तक। धन्यवाद। जय हिंद।